Peace, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अप्रैल मंथ को कवर कर रहा है केएस के लिए, जीकेएसबी एग्जाम्स के लिए, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं। 130 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, 130 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने करवाए अप्रैल मंथ के। आज 131 से लेकर 150 तक चलेंगे, हम 200 तक लेकर जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 200 हैं अप्रैल मंथ के, उसको हम कवर करेंगे, फिर हम मई जून में चलेंगे। विच स्टेट विल सेलिब्रेट अप्रैल 14 एज इक्वालिटी डे इन द मेमोरी ऑफ बी आर अम्बेडकर। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि 14 अप्रैल को बोलते हैं कि ये है इक्वालिटी डे? किसके ना मेमोरी पे? आपको ना बी आर अम्बेडकर, आपको ना तमिलनाडु स्टेट। नंबर फर्स्ट पॉइंट, विच स्टेट, अच्छा ये हो गया। विच कंट्री इज रेडी टू होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? 5 स्टार लगा लो, सीधे 5 स्टार लगा लो। 5 स्टार मतलब इसको बार बार पढ़ना है। ऐसी कौन सी कंट्री हैं जो होस्ट करने वाली हैं स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो उस होस्ट कंट्री का नाम बताओ, जो आपको याद रखना है। उसका नाम क्या है? इंडिया है। In women category, who won the T20 International Player of the Year in the recent announced New Zealand Cricket Award 2022? आपको बोलना है सोफी डिवाइन ने क्या जीता है। आपको बोलना है 2000, उसने जीता T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, उसको दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये वुमेन कैटेगरी में बताया जा रहा है। विच डे इज कमेमोरेटेड एज द सेव द एलिफेंट डे? एलिफेंट प्रोजेक्ट आपने पढ़ा होगा, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, रिनोसोर्स हम पढ़ रहे हैं, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, तो सारे प्रोजेक्ट्स आपने पढ़े होंगे। तो एक डे मनाया जाता है रिलेटेड टू द एलिफेंट डे, जिसमें एलिफेंट्स को सेव करना है, वो 16 अप्रैल को बुलाया जाता है। आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इजराइल की बात कहीं पर भी आएगी ना रिलेटेड डिफेंस सिस्टम, वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है केएस के लिए, सिविल सर्विस के लिए या जेकेएसबी के लिए। आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट यूजेस ए लेजर बीम टू डिस्ट्रॉय एनी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट। कोई भी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट अगर होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है, जो कि लेजर बेस्ड वेपन है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट को। विच कंट्री हैज डेवलप्ड दिस सिस्टम? आपको बोलना है इस कंट्री का नाम क्या है? इजराइल। तो इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया है, आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाया है, जो कि वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है जो लेजर बीम को यूज करता है एयरबॉर्न को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैंने 2 बार इस पॉइंट को जो है रिवाइज किया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? रिसेंटली के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, ये कहां पर है? आपको बोलना है भोज में। द वर्ल्ड वॉइस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 16 अप्रैल। वर्ल्ड वॉइस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 16 अप्रैल। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मालकॉम आदि शेषा अवार्ड 2022। तो आपको नाम बताना है एक इंडियन इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिकल कमेंटेटर जिसको सिलेक्ट किया गया है मालकॉम आदिशासी अवार्ड 2022। आपको बोलना है प्रभात पटनायक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अवार्ड के बारे में, इसको आपको याद रखना है। विच टीम वन 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप मेंस? आपको बोलना है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप मेंस कैटेगरी में तमिलनाडु ने जीता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अनवेल्ड द लोगो ऑफ 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? बोलना है किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में लोगो की बात की जा रही है? लोगो ऑफ
2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आपको बोलना है दैट इज उड़ीसा स्टेट में। विच टीम वन 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप वुमेन्स इंडियन रेलवेज ने। ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जो जो करंट अफेयर आपको बनता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अंडर द हनुमान जी चार धाम, ठीक है, project, Prime Minister Narendra Modi has unveiled the 108 feet tall statue of Lord of Hanuman Ji in west direction of the country. In which city? आपको बोला मॉर्बी एक सिटी है, उस सिटी में हमें देखने को मिलेगा 108 फीट टॉल एक स्टैचू जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ हनुमान जी। ये वेस्ट डायरेक्शन में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया गया, किस प्रोजेक्ट के जरिए से इसको बनाया गया, आपको बोला हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 अप्रैल। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये एक क्या बोलते इसको, एक प्रोटीन होता है जो जिसकी कमी होती है, फैक्टर के जनरली होता है जिसकी कमी आपको देखने को मिलेगा। विच scheme has been selected for Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2020 under the Innovation General Central Category, आपको बोला उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम को सिलेक्ट किया गया फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बोला जाए कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको सिलेक्ट किया गया है, किस अवार्ड के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Which company has become an official digital payment partnership for the Prime Minister Museum? आपको ना पेटीएम 5 स्टार लगा लो अभी के अभी। Which country which company कौन सी कंपनी है जिसको बनाया गया है या जो बना है ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम को लिंक करोगे आप पेटीएम के साथ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म NDAP, आपको बोलना है नीति आयोग। जब भी आप कोई भी न्यूज़ नीति आयोग के बारे में सुनोगे वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अनाउंस किया है टू लॉन्च नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। टॉप इंडियन स्विमर साजन प्रकाश won the men's 200 मीटर गोल्ड मेडल एट द दानिश ओपन इन विच कैटेगरी, आपको बटरफ्लाई कैटेगरी। अब आप बोलोगे सर ये किस एंगल से इंपॉर्टेंट है, ये इस एंगल से इंपॉर्टेंट है, यहां पर गोल्ड मेडल की बात की गई है। तो टॉप इंडियन स्विमर साजन प्रकाश won the men's 200 मीटर गोल्ड मेडल एट द दानिश ओपन इन विच कैटेगरी, आपको बोलना है बटरफ्लाई कैटेगरी में। इंडियाज फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड नेम्ड रेडियो आकाश हैज बीन लॉन्च्ड इन नागपुर महाराष्ट्र। तो इंडिया का फर्स्ट एवर रेडियो चैनल जिसको फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनके लिए फर्स्ट एवर रेडियो चैनल बनाया गया जिसका नाम है रेडियो आकाश, आप बोल सकते हो। हैज़ बीन लॉन्च्ड किस स्टेट में लॉन्च किया गया, आपको बोलना है नागपुर। और दूसरा आपको याद रखना है महाराष्ट्र, आपको याद रखना है नागपुर महाराष्ट्र याद रखना आपको, ठीक है। स्टेट याद रखना महाराष्ट्र स्टेट। एवरी ईयर ऑन द यूनाइटेड नेशंस, एवरी ईयर ऑन 18th अप्रैल द यूनाइटेड नेशंस कमेमोरेट्स वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो क्वेश्चन याद रखना है आपको कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, आपको बोलना है 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है, ये 131 से लेकर 150 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs जो थे ये हम कवर करेंगे। हम ऑलमोस्ट 200 MCQs करेंगे और अप्रैल मंथ को हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।